नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। अपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था वर्ग और 130 तक के वर्ग पढ़े थे, 5 की ट्रिक पढ़ी थी, 11 वाली पढ़ी थी, दो सेम अंकों वाली पढ़ी थी, 20 से 30 तक के वर्ग। होपफुली आपको वो जो गिनती बताई थी 76, 29, 84, 41 याद हो चुकी होगी। और पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था 25 प्लस माइनस डी, अगर 50 से कम अंक होते तो माइनस करते हैं। डी आपको अंतर देखना होता है, 50 बेस माना था तो जिस नंबर का वर्ग करते हैं वो वाला बेस देखना होता है। और एक करा था अपन ने n प्लस माइनस डी और डी का स्क्वायर निकालना था, ये वाला करा था अपन ने। लास्ट पे 2 डिजिट रहते हैं ऑलवेज, जो एक्स्ट्रा होता है उसको कैरी कर देते हैं, आगे हासिल लगा देते हैं, सबको पता है। आज अपन सबको पता होगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, क्या पढ़ने वाले हैं अपन, वर्गमूल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? वर्गमूल पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर रूट पढ़ेंगे आज अपन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, वर्गमूल पढ़ेंगे। और वर्गमूल अपन, इसके कुछ कंडीशंस हैं, पलक झपकते ही मैं आपको आंसर रटवा करा दूंगा। कैसे रटते हैं आंसरों को सिखा देंगे। चलो मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो चीज़ें याद करते हैं, वर्गमूल कैसे करेंगे स्टार्ट। देखो, पूर्ण वर्ग में मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। पूर्ण वर्ग में इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि पूर्ण वर्ग जो होगा उसमें इकाई का अंक जो आंसर निकल के आएगा, परफेक्ट स्क्वायर जो होगा, उसमें कभी भी इकाई अंक में 2 या फिर 3 या 7 और या 8 कभी भी नहीं आता है। आपको ये याद रखना है। 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। 2, 3, 7, 8 नहीं आता है तो फिर क्या आता है? यानी कि आता होगा 1 आता होगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, तो फिर क्या 4 आता होगा। 5 तो आता ही है, 5 का थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। 6 आता ही होगा। 7 और 8 नहीं आएगा तो 9 आएगा। और एक क्या होगा? 0। जो संख्याएं हैं वो 0 से लेके एक्चुअल में 9 तक की तो है, तो उन्हीं से तो आगे पीछे करके बनाई जाती है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको ये समझाता हूं। अगर वर्ग 1 है तो इसका वर्गमूल 1 होगा। 4 है तो क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। और 16 है तो क्या आएगा? सबको पता है 4 आएगा। और 9 है तो सबको पता है 3 आएगा। ये आपको याद रखना। ऊपर नीचे कर लेते हैं, ये 9 कर लेते हैं, या 16 कर लेते हैं, या 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये सबको पता होगा। 1 का जो वर्गमूल निकलेगा वो 1 होगा, 4 का 2 होगा, 9 का 3 होगा और 16 का 4 होगा। मैंने कहा कि जो कोई सा भी नंबर लिखते हैं, जैसे कि लिखा 40 और 96 लिख दिया और यहाँ मैंने 97 लिख दिया, तो मैंने कहा कि ये जो इकाई अंक होगा, यहाँ पर जो इकाई अंक होगा परफेक्ट स्क्वायर के अंदर जब निकालेंगे तो यहाँ पर कभी भी 2, 3, 7 और ये 8, ये 4 अंक जो हैं वो नहीं आने चाहिए। तो फिर क्या आएगा? तो मैंने कहा कि 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 5 और 0 भी आ सकते हैं। 5 और 0 भी आ सकते हैं। तो 5 और 0 का अपन ने वर्ग स्टार्टिंग में जो स्क्वायर करा था वो बहुत आसान सा समझा दिया था मैंने ओरली। 95 का करते हैं तो 5 का 25, 9 को 10 से कर देंगे 90, 25, 105 का 5 का 25, 10 को 11 से कर देंगे तो 110, 25। तो अपन ने वर्ग जो सीखा था इतना आसान सीखा है, तो यहाँ पर भी आसान है। 2, 3, 7, 8 नहीं आता है, आपको ये याद रखना है। अगर सर पॉइंट वाला आ गया तो क्या करेंगे? क्वेश्चन आया होगा माइंड में कि सर पॉइंट वाले अगर वर्गमूल में आ जावे तब फिर क्या करेंगे? तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है प्यारे साथी। मैं आपको पॉइंट वाले भी समझाने वाला हूं, परफेक्ट और बिना परफेक्ट वाले दोनों ही बताने वाला हूं। फिलहाल अपन परफेक्ट सीख लेते हैं, इसी क्लास के अंदर अपन बिना परफेक्ट वाले भी सीख लेंगे। चलते हैं। मैंने कहा 1 होगा तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं, ये 1 लिख दिया, ये 2 का 4 का 2 लिख दिया। आप इसको 16 मान लो। एक बार 16 मान लिया तो 16 का कितना? 4। फिर 9 का कितना? 3 हो गया। मुझे एक बात बताना आप, मैं आपको कहूँ कि कोई अंक लिख दिया मैंने, जैसे यहाँ 1 लिख दिया, मैंने कहा कि दोस्तों इसको बराबर लाना है 10 के, तो आप इसमें क्या ऐड करोगे कि ये 10 हो जाए? कि सर 9 ऐड कर दें 1 में तो 10 हो जाएगा।
मैंने कहा 2 लिख दिया, मैं तुमसे कहूं कि इसका योग जो है 10 हो जाए, ऐसा कौन सा नंबर यहाँ लिखूं कि 10 हो जाए, तो आपने कहा सर कि 8 लिख दो, तो 8 लिखोगे तो 10 हो जाएगा। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि 10 परफेक्ट करके चलना है। कैसे आपको करना है, यहां पर जो टोटल लगाना है ये 10 आ जाना चाहिए, ये 10 आ जाना चाहिए। कैसे आपको इस वर्गमूल निकाला 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। आगे रेंडमली कुछ भी नंबर हो चलेगा, मैं केवल और केवल अभी स्टार्टिंग इकाई का अंक लेके चल रहा हूं। इसको आपको 16 है, 6 है तो इसको 16 मान के चलना है, तो 16 हो जाएगा। आपका 1 का 1 निकाल लिया, 4 का 2 हो गया, 16 का 4 हो गया, 9 का 3 हो गया। आपको एक अंक जोड़ना है और जोड़ को इस टाइप से जोड़ो कि योग जो है आपका वो कितना हो जाए 10 हो जाए। तो क्या लिखोगे, अरे 1 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 10 बन जाए, कि सर 9 जोड़ दो तो 10 बन जाएगा। 2 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 10 हो जाए, कि 8 जोड़ दो। 4 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 10 बन जाए, 6 जोड़ दो। 3 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 10 बन जाए, 7 और 3 10, 6 और 4 10, 2 और 8 10, 1 और 9 10, हो गया पूरा 10। बस और कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये थ्योरम पूरा ये चीज जो अगर याद रह गया तो सारे आपके आंसर आसानी से निकल करके आ जाएंगे। 2-4 एग्जाम्पल बताता हूं, आसानी से आ जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 40 और 96 और मैंने कहा कि इसका वर्गमूल निकालो, तो प्यारे दोस्तों वर्गमूल जो निकलता है आपको पता है भाग विधि से भी निकलता है। तो भाग विधि में आपको सबको पता है ये 40 96 लिखा और भाग विधि इस टाइप से लिखते हैं। पीछे से जोड़े बनाते हुए चलते हैं, 2-2 के पेयर बनते हैं, 2-2 के जोड़े बनते हैं। फिर रेंडमली आप कोई ऐसा नंबर सोचो कि उसको गुणा करते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 5 का लिख दिया, 5 लिख दिया और 5 यहाँ लिख दिया। 5 25 जो कि गलत हो रहा है। अगर मैं 6 का लिखूं 36 तो जस्ट इससे पहले का है, तो अपन 6 का 2-2 बार लिख देंगे और 6 यहाँ लिखा, 6 6 36, यहाँ लिखूंगा मैं 36। 40 में से 36 गया तो बच गया 4 और उतार लिया मैंने कितना 96। क्या उतार लिया 96। 6 और 6 यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 12। पूरा जोड़ा उतरता है, पैर उतरता है तो पैर लिख दिया। अब ऐसा कोई नंबर सोचो कि गुणा करवाऊं तो ये 496 आ जाए। जैसे कि मैंने लिखा 4 4 चौके 16, 6 एक बार बात बन रही है, 12 चौके 48 और 1 49। क्या बात बन गई क्या? हाँ बन गई है। और इसको एड ऑन करके रख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं। ये हो जाती है भाग विधि और इसका आंसर निकल जाता है 64। जब एग्जाम के अंदर बहुत बड़ा नंबर आ जाता है तब आप इस तरीके से करते हो। और अगर मैं आपको बहुत बड़ा नंबर भी इस तरीके से बता दूं तो मुश्किल से आपको 5 या 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं। तो सीख लेते हैं वो वाला तरीका कि कैसे करते हैं उसको। तो दोस्तों प्यारे साथी, 2-2 के जोड़े बना लिए, ये 2 जोड़े के बना लिए। इसको यहाँ से तोड़ देता हूँ। मैंने कहा अगर इकाई का अंक यहाँ पर 1 2 3 7 8 तो नहीं आ सकता है, 2 3 7 8 नहीं आ सकता है। मैंने कहा अगर 1 आ जाए या फिर 4 आ जाए या 6 आ जाए, 9 आ जाए, 5 आ जाए या फिर 0 आ जाए। अगर यहाँ 6 है तो इसको मानना कितना है दोस्तों? 6 है तो 16 मानना है। कितना? 16। तो 6 का क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। मैंने कहा ना आपको 6 का क्या मानना है? 4। मैंने कहा इन दोनों का योग क्या मानना है? 10। तो अगला अंक क्या लिखूंगा? 4 के साथ क्या आएगा? 6 आ जाएगा। 6 और 4 क्या 10 हो गए? बिल्कुल। अब 40 से इसके तुरंत पहले वाला वर्ग देखना है। इससे तुरंत पहले वाला वर्ग जो होगा वो होगा 6 का स्क्वायर 36। तो इस 6 को 2 बार लिख देंगे। 6 को यहाँ भी लिख दिया और यहाँ पर भी लिख दिया। इस 6 को जस्ट इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 6 7 42। अब आपको देखना आंसर या तो 64 है या 66 है। तो आंसर कैसे पता करेंगे? मुझे एक बात बताओ, इस 40 और 42 में अगर ये अंदर वाला छोटा होगा, इस 42 से यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई करवाया इससे अगर अंदर वाला छोटा होगा तो छोटा आंसर आ जाएगा। यहाँ से अगर ये बड़ा हुआ तो बड़ा आंसर हो जाएगा। बताओ 42 और 40 में अंदर वाला क्या छोटा है क्या? बिल्कुल सर छोटा है। तो छोटा है तो क्या आ जाएगा? 64 इसका आंसर आ जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसके। जैसे कि लिख दिया मैंने 1369, ये वाला मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। अब ये जब एग्जाम्पल लिखा तो फिर से 2-2 के जोड़े बनेंगे। ये जोड़े बना लिया। 9 है तो 9 का कितना? 3। अरे अगला अंक क्या आएगा?
टोटल कितना करना है 10, 3 आ गया तो 3 के साथ 7 आएगा। आपको ये याद रखना है, 1 आ गया तो 9 आएगा, 4 क्या आता है तो 2 के बाद 8 आता है, 16 होता है तो 4 के बाद 6 आता है, 9 होता है तो 9 का 3 होता है तो 3 के साथ 7 आता है, तो 3 के साथ 7 कर लिया। अब इससे तुरंत पहले वाला स्क्वायर, तो पहले वाला स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 जो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 0 9 बिल्कुल इससे पहले का ही है, तो 3 को यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है 4 से, 3 चौके 12। अच्छा बताओ 12 और 13 में क्या अंदर वाला बड़ा है क्या? बिल्कुल बड़ा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 37। बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा 37। मैं 2-4 एग्जाम्पल आपको करवाता हुआ चलता हूं, मैं सिखाऊंगा 5-6 एग्जाम्पल, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दूंगा, बड़े नंबर भी लेते हुए चलेंगे तो अपना सारा समझ में आ जाएगा। तो अपन और ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि ले लिया मैंने 53 29 ले लिया, क्या ले लिया मैंने 53 29 ले लिया। अब अपन क्या करेंगे, मैंने कहा तुमसे कि 2 के जोड़े बनाने, इसको यहां से तोड़ दिया, 9 है, अरे 9 का वर्गमूल निकालते कितना होता है 3, 3 के साथ कौन सा जोड़ा 7। आपको ये यहाँ वाला आ जाएगा, नीचे वाला 10 के बराबर लाने के लिए जोड़ के देखना, अगर यहाँ 4 लिख दिया तो 6 लिख देंगे, यहाँ 4 आ गया तो 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ गया तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 1 आ गया तो 9 हो जाएगा, 3 हो गया तो 7 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखो 3 लिखा तो क्या है 7, 7 और 3 कितना 10 हो गया। अच्छा इससे तुरंत पहले का कौन सा वर्ग होगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का लिख देंगे तो 64 ज्यादा हो जाएगा। 7 को कितनी बार लिखते हैं 2 बार लिखते हैं, 7 को किससे जस्ट इसके आगे वाले नंबर से, 7 8 56। अब क्या देखना इस नंबर से, ये देखना है क्या ये वाला छोटा है, इससे ये देखना कि अगर अंदर छोटा है तो छोटा नंबर, और अगर अंदर बड़ा हो जाए इस नंबर से तो बड़ा आंसर। तो बताओ 56 और 53, अगर 53 छोटा है तो आंसर कितना 73 आंसर आ जाएगा। फिर 1-2 एग्जाम्पल निकालते हैं अपन, 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि लिखा मैंने और लिख दिया मैंने 34 81 लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने 34 81। बताओ क्या होगा, जोड़े बन गए। पता है मुझे 1 का वर्गमूल, लास्ट वाले को देख लो, 1 का कितना 1, कितना आ जाएगा 9, 1 के साथ कितना जोड़ा 9, 9 और 1 10 हो गया खत्म। 34 से पहले वाला किसका होगा, देखो 6 का लिखोगे तो 36 ज्यादा होता है, 5 का 25, तो 5 को कितनी बार लिख दो 2 बार लिख दो। फिर इस 5 को किससे जस्ट इसके आगे वाले नंबर से, 5 6 30। अब बताओ 30 और 34 में क्या अंदर बड़ा है, बड़ा आंसर आ जाएगा 59। होपफुली सबको समझ आ चुका होगा। 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि ले लिया 11449, 2 के जोड़े बनेंगे, जो छूट गया उसको 7 ले लेंगे। 9 का कितना 3, कितना आएगा 7 आ जाएगा। 114 से पहले का स्क्वायर, देखो 10 का 100, 11 का 121 ज्यादा होता है, तो 10 को कितनी बार 2 बार लिख देंगे। 10 को किससे मल्टीप्लाई 11 से, कितना 110, और 114 में अंदर बड़ा है तो बड़ा आंसर आ जाएगा। मैंने आपको समझा दिया था। एक और लेते हैं बड़ा नंबर, देखो ये ले लिया 139 और 24, ये ले लिया। क्या करोगे, यहाँ से तोड़ दिया, 4 है तो कितना आएगा दोस्तों, ये 2 आ गया। भाई √4 का वर्गमूल जो होगा 2 होता है, 2 के बाद नीचे क्या लिखूं 8 लिखूं तो 10 हो गया। इस 139 से पहले का वर्ग याद होने चाहिए। देखो मैं लिखता हूँ कितना, 11 का तो हो गया 121, 12 का 144 और 13 का 169। अब देखो क्या 139 ये भी बड़ा दिख रहा है, तो क्या होगा 11 आएगा ना, तो 11 लिख दिया। भाई 12 का स्क्वायर तो 144 ज्यादा हो जाता, 13 का तो और बड़ा हो जाएगा, तो आने जरा, और 10 का इससे और पीछे चला जाता, तुरंत पहले का वर्ग लेना है। तो 11 का 121, 11 को 2 बार लिख दिया, 11 को मल्टीप्लाई 12 से करवा देंगे तो ये हो जाएगा 132। अब बताओ 132 और 139 क्या अंदर वाला बड़ा है ना, बिल्कुल बड़ा है, तो आंसर भी क्या होगा बड़ा आ जाएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ, यहाँ बोर्ड पर लिखता हूँ, देन उसके बाद अगर ये आपको समझ आ जाता है तो अपन फिर आगे और करेंगे स्टार्ट। तो चलो मैं आपके पास एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप सब लोग लिखना इनको और इसको सोल्व करना। मैं 2 मिनट रुकूंगा आपके लिए, वेट करूंगा, फिर आप लोग इसको बताते हुए चलना है। तो मैं लिख देता हूँ दोस्तों, ए लिख दिया मैंने 77 44, फिर लिख दिया मैंने 4761, सब लोग इसको करता, फिर लिख देता हूँ मैं इधर 6889, फिर लिख देता हूँ मैं इधर 17161। ये आप लोग करो, इसके एग्जाम्पल निकालो चारों के आंसर। अगर ये 4 अगर आपको आ जाते हैं तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, जो पॉइंट वाले होते हैं उसको भी अपन स्टार्ट करेंगे। देखते हैं इसके कितने जनों के आंसर आते हैं, सब लोग अपनी कॉपी में करते रहना, मैं आपको बता देता हूँ। ये होगा दोस्तों, क्या करेंगे अपन, ये 1 है तो 1 आ जाएगा, फिर क्या लिखेंगे 9, 1 और 9 10 हो गया। 47 से तुरंत पहले का कितना होगा, मुझे पता है कि 6 का 36 होता है, 7 का 49 ज़्यादा होता है, तो 6 को 2 बार लिख देंगे। 6 को मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे 7 से, 6 7 42,
42 और 27 में क्या बड़ा, अंदर वाला बड़ा, अंदर वाला बड़ा तो आंसर भी बड़ा हो गया होगा। इसको कर देते हैं, देखो एक है तो क्या जोड़े बना देते ना, एक है तो क्या करेंगे, एक आ जाए, कितना आएगा 7 में 9, 1 और 9 कितना हो गया 10। अब बताओ 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का होगा 196, जो ज्यादा हो गया तो फिर किसका आएगा, 13 का तो आएगा। तो 13 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, और फिर 13 को मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, 14 से करवा देंगे, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो कर लेते हैं, 14 तिया 42 के 2 हासिल का लग गया 4, 14 और 4 18, 182, 182 अंदर वाला छोटा निकल गया, छोटा तो छोटा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखते हैं अपन 2 2 के जोड़े बन जाए, 9 है तो 9 का कितना हो जाएगा 3, अरे अंडर रूट 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, 3 के बाद क्या लिखते हैं 7, 7 और 3 हो गया 10, 68, तो मुझे पता है 8 का 64 होता है, जिससे तुरंत पहले का 8 को कितनी बार लिख देंगे 2 बार, 8 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 से, 8 नाम 72, 72 और 68 में, 72 और 68 में अंदर छोटा तो छोटा आंसर आ जाएगा। 77 44 का मैंने वर्ग पढ़ाया था लास्ट क्लास में, इसका आंसर भी बताया था मैंने 88, आप लोग निकालना सीखना है। तो दोस्तों ये था आपके पास वर्गमूल, परफेक्ट वाला था। मैं इसी के अंदर आपको बिना परफेक्ट वाले पॉइंट वाले कैसे होते हैं वो भी समझा दूंगा। तो अपन मिलेंगे इसके आगे वाले उसके साथ, तो आप रखिए चालू इसको, क्लास को देख